वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की ये जो रीडिंग है, इसमें आपको एंजल्स कह रहे हैं बी जेंटल विद योर सेल्फ, यानी कि अपने साथ आपको थोड़ा आराम से पेश आना है, प्यार से पेश आना है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे हैं जिसमें आप लगातार चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं, या फिर आप अवेयर हो रहे हैं एनर्जीज़ के लिए, और दूसरों की एनर्जीज़ के लिए, दूसरों की और अपनी परिस्थितियों के लिए। और जो एंजल्स हैं वो आपको लगातार इस चीज़ के अंदर हेल्प कर रहे हैं, ताकि आपकी जो भी सेंसिटिविटी बढ़ रही है वो आपको किसी तरह से कोई नुकसान ना करे। तो यहाँ पे आप जो भी एनर्जी से, जो भी सेंसिटिविटी आप महसूस कर रहे हैं, उसको आप बहुत ही जल्दी महसूस कर पाएंगे। और आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि किसकी एनर्जीज़ के साथ में, या किन लोगों के साथ में, किस सिचुएशंस के साथ में, किन भावनाओं के साथ में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं या आप नहीं करते। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी जो सेंसिटिविटी है बढ़ती जाएगी, उसी तरह से आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट भी बढ़ते जाएंगे, और उस तरह से आपकी जो फीलिंग्स हैं सिचुएशंस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए अनजान होती चली जाएंगी, यानी कि वो आपको पराये लगने लग जाएंगे, कि एक अलग भाव आ जाएगा। और ये हमेशा होता है जब भी आप इस यात्रा में हैं। जैसे ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे जैसे हम जीवन के अनुभव लेते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी जो नज़र है बदलती रहती है। हमारा जो अनुभव हमें सिखाता है कि हमें किस स्थिति में और किस तरह का महसूस हम करेंगे, या फिर हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, या हमारे क्या भाव होंगे। यानी कि वो चीज़ें हम सीख लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, यानी कि होता ही है, सभी के साथ होता है, कि जो चीज़ हम आज से 10 साल पहले सोच रहे थे कि हमारे ये विचार हैं, आज 10 साल के बाद ज़रूरी नहीं कि हमारे वो विचार हों। तो परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, समझने का भाव चेंज होता है, तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। तो उन सिचुएशन और रिलेशनशिप के लिए हम अपने आप को पराया महसूस करने लगते हैं, या करने लग जाएंगे, या आप करने लग जाएंगे, कुछ भी समझ लीजिए, या जो इस यात्रा पे हैं वो करने लग जाएंगे, जिनको पहले आप एंजॉय करते थे। यानी कि जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब आप पराये हो गए हैं, कुछ ऐसी एनर्जी से कि पराये हो जाते हैं। तो जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके अंदर आने वाले बदलावों को लेके आप पे रिमार्क पास करते हैं। यानी कि आपको कुछ लोग ताने देते हैं, आपको कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, और कोई कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ न्यूट्रल होकर देखते रहते हैं। यानी कि कुछ लोग मज़े भी तो लेते हैं ना तो कुछ ऐसी स्थिति। तो आपसे कहा गया है कि आप इस बात पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी आप इस रास्ते पे चल रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि आप कुछ लोगों से अब जीवन में दूरी बना चुके थे, या आप बना रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए एंजल्स हर कदम पे आपका साथ दे रहे हैं, और साथ ही साथ इसी तरह से और लोगों का भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो भी सेम जर्नी कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरह से अकेले नहीं हैं। इसलिए ये नहीं सोचिए कि जैसे कई लोग समझते हैं या कहते भी हैं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं, जैसे कि मैं ये ब्लैक मैजिक की रीडिंग्स बनाती हूँ, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक के आपको मैसेजेस देती हूँ यहाँ पे वीडियोस में, तो आप देखिए आपके साथ कितने लोगों के साथ हो रहा है। जो लोग इन वीडियोस पे क्लिक करते हैं, जितने व्यूज़ आते हैं, और जितने लोग देखते हैं या इनके साथ रेजोनेट अपने आप को पाते हैं, उन सभी के साथ हो रहा है। और खुद आप कमेंट बॉक्स में भी आप पढ़ते होंगे। तो अकेले नहीं हैं हम, बस ये है कि यात्रा के अलग अलग पड़ावों में हैं। तो ये समय है कि आप अपने आप से जेंटल हो जाइए, यानी कि आप अपने आप के साथ में कोमलता वाला व्यवहार कीजिए। और अपने मुंह के अंदर, यहाँ लिखा है कि अपने मुंह के अंदर ही, अपने दिमाग के अंदर ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलना है, नहीं निकालना है, नहीं सोचना है जो कि आपकी एनर्जीज को लो करता हो, या फिर आपको नीचे गिराकर बात करता हो। यानी कि आप अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को कम करके नहीं आंक सकते हैं, ना ही अपने आप को आप डिग्रेड कर सकते हैं। यानी कि अपनी बेइज्जती हमें नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है, खुद को कोसना नहीं है। तो हमें पता है कि आप यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि हमें पता है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी चीज़ें सुनो, देखो, करो, ऐसे लोगों के साथ रहो, या ऐसी सिचुएशंस में रहो जहाँ पे आपको सब चीज़ें अच्छी महसूस हो, प्यारा महसूस हो।
तो ये जो अपने आप के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ये कहीं ना कहीं आपको महसूस करवाएगा कि आप अंदर से खिल और खुल रहे हैं, यानी कि आपका पालन पोषण हो रहा है। कहने का मतलब ये है, और आप अपने आप को रियलाइज़ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ना मैं बस इस बात को आप लोगों को कहना चाहूँगी, ये सभी के लिए है जिनके साथ साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, नहीं होते हैं। जब हमारी लाइफ में लोग हमारे ऊपर रिमार्क पास करते हैं, या फिर हमको क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर हमारे ऊपर ये स्पेल वर्क करते हैं, वो ये चाहते हैं कि बंद हो जाओ। हम एक फूल के समान हैं और लोग हमें खिलते खुलते फलते फूलते नहीं देखना चाहते। तो जो लोग भी आप लोगों को नहीं देखना चाहते, तो वो जो स्पेल वर्क करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, या आपको जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो आपकी उस जो ब्लॉसम वाली एनर्जी से, खिलने और खुलने वाली एनर्जी से है ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि खिल के फूल क्या होता है, जब फूल अपने आप में अपनी रूप रंग और रंगत के अंदर, जब फूल अपनी पूरी रूप और रंगत में होता है, फूल खिल जाता है ना, तो वो क्या होता है, वो सभी को आकर्षित करता है, सभी को सुंदर लगता है। उसमें से अगर खुशबूदार फूल है तो खुशबू आती है, अगर बहुत अलग डिफरेंट फूल है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उनको देखते हैं, सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है। तो लोग उस खूबसूरती को, सुंदरता को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो उसको दूषित करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअल साइकिक अटैक करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, या फिर जो लोग ये नहीं भी करते, आपके ऊपर ईविल आई भेजते हैं, जेलसी करते हैं, कंपटीशन करते हैं, या करना चाहते हैं, यही होता है कि वो आपके उस खिलते और फलते फूलते हुए जो फ्लावर है आपका, जो आप खिल खुल और फल फूल रहे हैं, उसको वो सिकोड़ देना चाहते हैं कि ये मुरझा जाए, ये गिर जाए, ये टूट जाए, इसकी पत्तियां बिखर जाए, ये चाहते हैं वो लोग। तो इसलिए जब अपने आप नहीं कर पाते तो वो आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं। जब आप खुद को ये कहने लग जाते हैं, मुझसे ही गलती हुई है, मैं ही गलत होऊंगा, मैं ही गलत होंगी, मैं ही गलत सोचता हूँ, मैं ही गलत सोचती हूँ, नहीं, हर इंसान अपनी स्थिति में, जो ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये जो साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, इनके कोई एजेंडा है, ये अपने आप को सही मान रहे हैं तभी तो कर रहे हैं ना, है ना। ये अपने आप को सही मान रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। हम अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, हम इस इंसान को बदसूरत बना रहे हैं ब्लैक ब्यूटी स्पेल करके तो हम सही कर रहे हैं, हम इसके फाइनेंसिस को ब्लॉक कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, हम इसके घर के लोगों को मार रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को सही मान रहे हैं, है ना। लेकिन ये आपके अंदर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं जब आप अपने आप को गलत मानने लग जाते हैं, और आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जहाँ पर आप खुद को खुद कहते हैं, बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चाहे आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, चाहे आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए अपने आप को फलने फूलने के लिए, खिलने खुलने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप से हम प्यार जरूर करें। अगर आप ब्लैक मैजिक की, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की चीज़ों से पीड़ित हैं, लोगों के क्रिटिसिज्म से आप पीड़ित हैं, तो खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते, इसलिए आप भी उनकी एनर्जीज़ में जाकर खुद को, या जो लोग भी ये करते हैं उनकी एनर्जीज़ में जाकर खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। कि जब ऐसी एनर्जीज़ आपके ऊपर थ्रो की जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क किए गए हैं, एंटिटी अटैच किए गए हैं या हो गए हैं, क्योंकि आप एक लोअर वाइब्रेशन में हैं, या आपको लोअर वाइब्रेशन में डाला गया है, और अब आप खुद को ख़राब कर रहे हैं, खुद को मुरझाने की तरफ लेके जा रहे हैं, और खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लोग करते हैं, बहुत आराम से करते हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा जेंटलनेस के साथ में, या फिर ये कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा कोमलता के साथ में, प्यार के साथ में मैं अपने साथ व्यवहार करता हूँ या करती हूँ। मैं ऐसी परिस्थितियों को और ऐसी सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ या आकर्षित करता हूँ या करती हूँ जो कि मुझसे भी और ज़्यादा प्यार से व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ, सोचता हूँ या लिखता हूँ या लिखती हूँ, बहुत ही काइंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि प्यार भरे शब्द होते हैं, और उसमें प्यार होता है, उदारता होती है। मेरी जो सेंसिटिविटी है वो मेरे लिए और दूसरों के लिए गिफ्ट है। तो आप जब चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैं अपना ही दे सकती हूँ। जब मैं चीज़ों को महसूस कर पाती हूँ तभी तो मैं आप लोगों को गाइड कर पाती हूँ। तो मेरी सेंसिटिविटी वरदान है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली, क्योंकि आपको इससे मदद मिल रही है। लेकिन लोग ये नहीं चाहते हैं, इसलिए वो हर उस चीज़ के ऊपर अटैक करते हैं या करना चाहते हैं जो कि दूसरों को नीचे गिराती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आप इन चीज़ों से पीड़ित हों, और वैसे ये जो वीडियो है कल आएगा, मैंने ये वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो तो आपको आज ही मिल जाएगा, लेकिन वो वीडियो कल आने वाला है, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी जो डिटेल रीडिंग मैंने आपको दी है, फर्स्ट चैनल पे आएगा वो।
द एम्परर, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हैं जहाँ पर आप अपने मालिक खुद हैं, जहाँ पर आपके पास में कमांड है, जहाँ पर आपको जो कदम उठाना है वो आपका अपना है, अपने लिए है, अपनी बेहतरी के लिए है। तो यहाँ पर आपका पूरा कमांड अपनी लाइफ का अपने ही हाथ में है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा या आपको ये करना होगा कि आप भी ये समझें कि आपका लाइफ में जो कमांड है वो आपके अपने ही हाथ में है। आप दूसरों के हाथ के मोहरे नहीं हो सकते। जैसे इसने हाथ में मोहरा पकड़ रखा है ना, एम्परर है, राजा का मोहरा पकड़ रखा है, तो आप दूसरों के कमांड में नहीं चल सकते, दूसरों की अथॉरिटी में नहीं चल सकते कि दूसरे अपनी अथॉरिटी आप पे जमा रहे हैं या निकाल रहे हैं। आपसे कहा गया है कि आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जीज़ हैं, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड जिन पे मेरी नज़र गई, डेविल पे और 3 ऑफ सोर्ड पे। तो जो आपकी अपनी अथॉरिटी है, जो आपकी अपनी पावर है, वो आपकी अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज़ को कंट्रोल में करने से आती है। यानी कि आप सिंपल शब्दों में, अगर आपका अपने इमोशंस पे, अपनी लाइफ पे कंट्रोल होता है, अपनी सोच पे कंट्रोल होता है, तो जीवन में भी कंट्रोल होता है। और लोग ये नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपको करने की ज़रूरत है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अपने बोझ उठाने की या फिर अगेन अपने ऊपर हार्श होने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, ट्रेडिशनल टैरो में, इस पर्सन के ऊपर, यानी कि जो पर्सन होता है उसके हाथ में बहुत सारी वॉन्ड्स होती हैं जो कि उसके कंधे के ऊपर, यानी कि उसके पीठ और कंधों के ऊपर होती हैं, और वो बहुत झुका हुआ होता है, यानी कि भारों तले दबा होता है। तो आपको अपने भारों को उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस भार वाली यात्रा से, या फिर आप बहुत सारे दुर्गम रास्तों से बाहर निकलकर अब स्मूथ रास्ते पे हैं, क्योंकि ये 10 का कार्ड भी है। अब आपके हाथ में अपनी अथॉरिटी, अपना विजडम, अपनी पावर है, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं। लोगों के कंट्रोल में नहीं हैं आपकी चीज़ें। तो अगर कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, या छोटा बताने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर अपनी एनर्जीज में आपको दिखाने की कोशिश करता है, अपनी एनर्जीज के द्वारा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वहाँ से भी बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे लोगों के कंट्रोल में नहीं रहना है, परिस्थितियों के कंट्रोल में आपको नहीं रहना है, आपको रहना है अपने ही कंट्रोल में। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर, वैसे ये अननोन डेस्टिनेशन की बात करता है, तो आपको यहाँ पे जिस चीज़ को रिलीज़ करने की इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि आपके लिए कोई भी डेस्टिनेशन अननोन नहीं है। आपका मन जिस चीज़ में लगता है, यानी कि आपका मन अगर आपको प्रेरित कर रहा है किसी दिशा में जाने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, अपने मन का कुछ करने के लिए, तो अब आप देखिए यहाँ पर भी इसके हाथ में बॉक्स है, यहाँ पर भी इसके हाथ में बॉक्स है। तो जो ये यात्रा आपकी चली है, अब आप ये सारे बोझ अपने साथ लाद के नहीं चल सकते। इस यात्रा में, इस नाव के अंदर आपको इन सारे बोझों को पीछे छोड़कर अब आपको आगे बढ़ना होगा, और आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल हाथ में लेना होगा। कुछ मामलों में अभी की आपकी इस यात्रा के अंदर जो मैं समझ पा रही हूँ, ये आपके स्पिरिट गाइड्स का ही कार्ड होता है या एंसेस्टर का कार्ड होता है। इसमें भी एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता अननोन नहीं है, तुम अपनी अथॉरिटी में हो, अपने पावर में हो, तुम भटके हुए नहीं हो। सिर्फ तुम्हें अपने भारों को उतारने की और अपनी बाउंड्रीज को सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड अटैक की बात ही करता है। तो हो सकता है लोग आपके चक्रास के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर भी हैं, 7 वॉन्ड्स हैं यहाँ पे, जो कि आपके मैजिक को तोड़ने की या फिर आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। तो आपकी जो एनर्जीज हैं या आपकी जो लाइट है वो बाहर चमक रही है, लोग देख रहे हैं। तो कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ लोग चिढ़कर आप प्रवार कर रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए, इसमें आप भारों से मुक्त हो चुके हैं और आप स्टेबल जगह पे हैं। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप भटके हुए रहेंगे या फिर आप क्या ऐसे ही भटकते रहेंगे। नहीं, अब आपकी वो सिचुएशन है, या अब आप उस जगह पे हैं जहाँ पर आप स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच गए हैं, स्टेबिलिटी में अब आप पहुँच गए हैं। इसलिए अपनी अथॉरिटी को जानिए, अपनी सिचुएशंस को जानिए, और लोगों के अंडर कंट्रोल ना तो आप थे और ना ही आपको होना है। यानी कि आपको अपने आप को बोझों तले नहीं दबाना, और ना ही आपको लोगों के अंडर कंट्रोल होकर अपनी लाइफ का जो कमांड है उनको अपने हाथ में दे देना है। कई बार लोग ऐसा करते हैं, लोग अपनी पावर पोजीशन, अपने पैसे के जरिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। शेयर, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो आपको एंजल्स ने ऑलरेडी कहा है, क्योंकि आप यहाँ पे
अपनी फीलिंग्स में होंगे या अपनी एनर्जीज में होंगे तो आप शेयर कर पाएंगे। या आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका अपनी अथॉरिटी में रहना और अपनी अथॉरिटी में रहकर जिस चीज़ को आप शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइट को जो आप बाहर दुनिया में दिखाना चाहते हैं या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी समझ पाई हूँ, अगर आपको हर काम खुद करने की आदत है और अगर आपके परिवार में और लोग हैं और वो हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते हैं या फिर हर चीज़ का भार आपके ऊपर ही डाल दिया गया है और परिवार में कोई भी और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको भी अब कुछ जिम्मेदारियों को यहाँ पर ड्रॉप करना होगा। यानी कि आपको ये देखना होगा कि आपकी एनर्जीज आपसे कितना जिम्मेदारी लेने के लिए कहती हैं या फिर आप कितनी जिम्मेदारियां या भार आप बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे भार बर्दाश्त कर रहे हैं जो अब आपके लिए नहीं है या अब आपके बस की नहीं है। तो जो आपके बस की नहीं है, अगर आप उसको लेके चलते रहेंगे तो आप हमेशा ही भार तले बोझ तले दबे रहेंगे। जो आपके भार हैं ही नहीं, उनको अब ड्रॉप करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये भार लेके आप इस नाव में नहीं चढ़ सकते, इतना भार तो नाव को डुबो देगा। तो आपको अपनी यात्राओं में आगे जाने से पहले अपने भारों को उतारना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस जगह पे हो। ये आपको करने की ज़रूरत है। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। तो आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा जो कि आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है और बड़ा व्यू देखने की ज़रूरत है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या तो उठा रखी थी या उठा रखी हैं, या फिर आपके विज़न को क्लियर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को कुछ अलग तरीके से करने की ज़रूरत है, या फिर आपको एक जगह बैठकर ये देखने की ज़रूरत है कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मुझे आगे क्या करना है। अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है, ये कुछ भी हो सकता है। वैसे आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, आपने घर का काम शुरू किया हो, हल्के में हम इसे ले लेते हैं अगर, तो बड़ी बातों को अगर नहीं करते, आपने कोई बुक शुरू कर रखी हो, आपने कोई रूटीन शुरू कर रखी हो, तो उसे अब ख़त्म करने का वक्त है। वेरी सून वट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन। जो भी आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, वो जल्दी ही आपके लिए हैप्पी वे में होगा। लेकिन ये रिलीज़ करने की जगह पे है, तो आपको किसी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करना है। आपके लिए आगे बढ़ना सही है, आपके लिए आगे बढ़ना सुरक्षित है, पर आप ऑलरेडी स्टेबल जगह पे हैं। आपके लिए पहले उन कामों को ख़त्म करना या उन साइकिल्स को ख़त्म करना, लाइफ में उन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है जो आपको सर्व नहीं करते। डिसाइड, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो आपके लिए समय है कि आपको किससे अपनी बाउंड्री सेट करनी है, किसको जीवन में रखना है, नहीं रखना है। आप इसके लिए क्लियरली डिसाइड करें, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में अब वही लोग रह सकते हैं जो कि हायर लेवल एनर्जी से हों, या फिर लव की एनर्जी से हों, या फिर जो आपसे प्यार करते हों, या फिर जो अपने आप से भी प्यार करते हों। क्योंकि अब आपको ना तो ऐसे लोग, ना ऐसी सिचुएशन सूट करेंगी, और ना अब आपको वो चीज़ें हेल्प कर पाएंगी जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या कंट्रोल कर आपकी लाइफ को चलाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में अब ऐसा कुछ नहीं होगा। साइकिल ख़त्म हो गए हैं। आप अपनी अथॉरिटी में हैं, अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखिएगा और उसको अप करते रहिएगा। वैसे आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, और आपको डेफिनेटली ऐसे कुछ लोगों से, कुछ ऐसी सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना है जो कि आपको बर्डन करती हैं, या फिर जो बार बार आपकी बाउंड्रीज को लोग क्रॉस करते हैं। ये आप करेंगे। नहीं समझ में आए तो अपने एंजल से कहिएगा, लेकिन आपको वैसे सॉल्यूशन दिया है एंजल्स ने। उन्होंने कहा है कि अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो बोलना है वो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, और अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलो जो कि आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हो गलत तरीके से, और ना ही अपने दिमाग में ऐसी बात लाओ जो आपके माइंड के अंदर आकर आपके मुंह से निकले और फिर वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सही चीज़ों को ना समझ पाएँ। तो देख लीजिएगा आपके लिए मैसेजेस किस तरह से रेजोनेट करते हैं, किस तरह से आपको हेल्प मिलती है। कुछ भी हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।